अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफ़ियत के साथ होंगे। मैं अपने हज का एक्सपीरियंस जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसका ये सेकंड पार्ट है। फ़र्स्ट पार्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किस तरह से प्राइवेट टूर के साथ अगर हम जाते हैं तो हमें किन बातों का ख़्याल रखने की ज़रूरत है। ये वाला मेरा जो व्लॉग है वो इस बात पे फ़ोकस्ड है कि जब हम हज के लिए जाते हैं तो उससे पहले हमें वहाँ जाने के लिए क्या तैयारियाँ करनी है। मेन तो यही मकसद होता है कि हम वहाँ पहुँच जाएँ और खैर आफ़ियत के साथ हमारा हज मुकम्मल हो जाए। लेकिन जब हज पे जाते हैं तो बेशक उसके लिए तैयारियां भी करनी पड़ती हैं, अपने आप को भी प्रिपेयर करना पड़ता है। साथ ही हमें क्या पैकिंग में लेकर जाना है वहाँ पे जिससे हमारे लिए आसानी हो, जो हमें वहाँ काम आ सके। तो मैं कोशिश करूँगी कि अपने इस वीडियो में मैं उसे कवर करूँ और जिससे आपकी थोड़ी हेल्प हो सके कि जब आप हज पे जाएँ तो क्या तैयारियाँ करनी है, किस तरह से करनी है, क्या पैकिंग करनी है, कौन-कौन से सामान ज़रूरी हैं ले जाने के लिए। तो मैं अपने इस वीडियो के ज़रिए आपको वो बता सकूँ। जब हम हज पे जाने का इरादा कर लेते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को स्पिरिचुअली और फिज़िकली दोनों लिहाज से तैयार करें। सबसे ख़ास तो यही होता है कि हम वहाँ पहुँच जाएँ और अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफ़ियत के साथ अपना हज मुकम्मल कर लें। लेकिन उसको करने के लिए आपको फ़िज़िकली फ़िट रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी ज़िक्र किया था कि हज आसान नहीं है, बहुत फ़िज़िकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है वहाँ पे। तो जब आप हज पे जाने का इरादा कर लीजिए तो कुछ महीने पहले से ही आप रेगुलरली वॉक करना और अगर हो सके तो थोड़ा एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दें। वैसे तो ये चीज़ हमें अपने डे टू डे रूटीन में ही फॉलो करनी चाहिए, लेकिन हज के लिए ख़ास करके बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भले ही वहाँ पे आपके प्राइवेट टूर ऑर्गेनाइज़र आपको प्रोवाइड करें ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ आपको पैदल चलना ही होता है। इसके अलावा हरम शरीफ भी माशाल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत लखोदख है, तो वहाँ पे आपको नमाज वाले एरिया से बाहर आते आते ही अच्छा खासा एक वॉकिंग डिस्टेंस हो ही जाता है। तो बेहतर है कि आप पहले से उसकी थोड़ा आदत रहे आपको वॉक करने की, थोड़ा एक्सरसाइज करें ताकि आपकी थोड़ी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ मेंटेन हो, आपकी इम्यूनिटी बढ़े। तो वो ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलरली वॉक करें और अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा एक्सरसाइज करें। इसके अलावा ज़रूरी है कि हम अपनी एक हेल्दी ईटिंग हैबिट इस्टेब्लिश करें, क्योंकि वहाँ जाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होगी आपकी तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ आपका एक तो वेदर चेंज होता है, पानी चेंज होता है, प्लस पूरी दुनिया से लोग आते हैं, तो ज़ाहिर है डिफरेंट तरीके के अब जर्म्स बैक्टीरिया सभी वहाँ होता ही है वो, क्योंकि बहुत हुजूम होता है वहाँ पे। तो अगर जितना आपकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही बेहतर होगा आपके लिए भी कि आप उस चीज़ से फ़ाइट करके आप हेल्दी रहेंगे वहाँ पे। तो बेहतर है कि आप हेल्दी ईटिंग हैबिट अपनी इस्टेब्लिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी फ़ाइबर है, प्रोटीन है, मिनरल, विटामिन्स और जो भी आपकी बॉडी के लिए कैल्शियम है, इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन है, उनको अपनी डे टू डे डाइट में शामिल कीजिए। इसके साथ ही बहुत अच्छा होगा कि जब आप जाने के लिए डिसाइड कर लें हज पे तो अपना पहले एक कंप्लीट हेल्थ चेकअप करवा लीजिए, ताकि खुदा न ख्वास्ता अगर कोई भी ऐसे दिक्कत की बात आती भी है कि डायबिटीज़, बीपी या कुछ भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आता है तो आप जाने से पहले ही उसको कंट्रोल कर सकते हैं या उसकी मेडिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं कि आपका वहाँ पे जाके आपको किसी तरह की हेल्थ की दिक्कत ना हो। आपको अगर कोई आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है तो वो आपको पहले से पता हो और आप अपने आप को हेल्दी भी रख सकें। तो बेहतर है कि आप एक कंप्लीट बॉडी चेकअप करवा लीजिए और अपनी एक हेल्दी रूटीन को मेंटेन रखिए आप। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि आप हज के बारे में सब तमाम मालूमात हासिल करिए कि वहाँ पे किस तरह से चीज़ें होती हैं, क्या क्या अरकान होते हैं, किस दिन से हज स्टार्ट होता है, आप किस डे पर कहाँ पर आपका कौन सा अरकान होगा। तो आप ये सारी डिटेल्स जो होती हैं उम्रा से रिलेटेड, हज से रिलेटेड, क्योंकि वहाँ जाके सबसे पहले तो उम्रा करते हैं, उसके बाद हज वाले पीरियड में हज स्टार्ट होता है। तो आप जितनी भी मालूमात हासिल कर सकते हैं अपने जानने वालों से, इसके अलावा इंटरनेट पे भी है, लोगों के एक्सपीरियंस हैं, तो वो आप सारी पहले से आपके पास डिटेल होगी, आपको पहले से आप हर चीज़ के जानकार होंगे, तो बेशक आपका जो हज है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप उस पर मेंटली प्रिपेयर होके जा सकते हैं। जब हम लोग हज पे जाने के लिए तैयारी स्टार्ट करते हैं तो जो पहली बार जो हज पे जा रहे हैं तो होते हैं, तो उनके दिमाग में एक कन्फ्यूजन रहता है कि कौन कौन सी चीज़ें हम लें, कौन कौन सी चीज़ें लेके जानी वहाँ ज़रूरी है, किस चीज़ से सहूलत रहेगी ज़्यादा। तो इंशाल्लाह इस व्लॉग में मैं वो चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगी जो अपने एक्सपीरियंस से मुझे लगा कि
ये चीज़ें हमें जब पैकिंग करें हम हज की तो वो हमें इंक्लूड करना चाहिए। और जब भी आप हज के लिए तैयारी शुरू करें, शॉपिंग शुरू करें, तो उससे पहले अगर आप प्राइवेट टूर से जा रहे हैं तो अपने टूर ऑर्गेनाइज़र से पहले पूछ लीजिएगा कि वो पैकेज में कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि अक्सर टूर ऑर्गेनाइज़र्स जो होते हैं वो कई चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे हम लोगों के जो टूर ऑर्गेनाइज़र थे उन्होंने हम लोगों को एक सूटकेस दिया था, एक बैकपैक था, एक स्लिंग बैग था और एक जानमाज़ थी छोटी, और तस्बीह थी, वाटर बॉटल थी, अम्ब्रेला था, और औरतों के लिए एक सेम दुपट्टा था सबके लिए, जिससे वो भीड़ में रिकॉग्नाइज़ कर सकें कि हमारे ग्रुप की लेडीज़ हैं। तो जब हमें पहले से पता होता है तो हमारी वो चीज़ें हम ख़ुद भी नहीं ख़रीदते, मतलब रिपीट नहीं होती हैं। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो गया था कि कई हमने पहले ख़रीद लिया कई चीज़ें, और फिर जब पता चला कि वो चीज़ें उधर से भी मिलेंगी तो मेरे पास डबल हो गई थी। तो कुछ चीज़ें वापस हो पाई, कुछ नहीं हो पाई। तो बेहतर है कि पहले से हमें पता रहेगा कि हमारा टूर ऑपरेटर क्या क्या चीज़ें हमें अपनी तरफ से प्रोवाइड करेगा, तो उसके अलावा जो है हम लिस्ट बना सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमें अपनी तरफ से अरेंज करनी है। हज की पैकिंग में सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि कौन सा बैग या सूटकेस आपको लेके जाना है जो चेक इन में जाएगा और जो आपके साथ रहेंगे हैंड लगेज में। तो आपकी जो जिस भी एयरलाइन से आप जा रहे हैं तो उसमें ये मेंशन होगा आपके टिकट में कि आपको कितना केजी ले जाना अलाउड है, कितना किलोग्राम आपके लिए अलाउड है। जैसे हम लोगों को उन्होंने 22 केजी का 2 बैग अलाउड किया था चेक इन में, मतलब कि टोटल 44 केजी। तो आप ये चीज़ घर से ही मेजर करके जाइएगा कि आपका बैग जितना आपको अलाउड है, चाहे 22 केजी या 23 केजी एक बैग, तो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ज़्यादा होता है तो फिर वहाँ पे जाके वो आपको चेक इन में वो खुलवाते हैं और फिर सामान निकालना पड़ता है। तो उतना ही या उससे कम रहे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा आपके साथ एक हैंड लगेज जो आप प्लेन में लेके जाएंगे वो 7 केजी का वो अलाउड होता है। और इसके अलावा आप बैकपैक रख सकते हैं और अपने साथ एक स्लिंग बैग भी रखिएगा। स्लिंग बैग से बहुत सहूलत हो जाती है, क्योंकि फिर उसमें अपना मोबाइल और को जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपका पासपोर्ट जब तक आपके पास है, तो ये सारी चीज़ें रखने में और भी छोटी मोटी चीज़ों के लिए स्लिंग बैग बहुत यूज़फुल होता है। तो वो भी आप अपने साथ ज़रूर रखिएगा। यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस के लिए पिक्चर लगाई है जिसमें ट्रॉली बैग है, बैकपैक है, एक स्लिंग बैग है और एक पिट्ठू बैग है जिसमें आप अपना शू या स्लीपर रख सकते हैं कि जब आपको ऐसी जगह जहाँ पे जैसे हरम शरीफ या किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपको अपनी स्लीपर या शूज़ रिमूव करने हैं, तो आप उसको इस बैग में रख के और फिर अंदर जा सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हम लोग को, चारों ही बैग्स हम लोग को हमारे टूर ऑपरेटर ने प्रोवाइड कराया था। तो आप भी एक बार पूछ लीजिएगा, अगर वो प्रोवाइड कराते हैं आपके टूर ऑपरेटर तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ ये आप अपनी तरफ से भी अरेंज कर सकते हैं, जैसा भी आपका बजट है, जो भी आपको पसंद आए, जो भी आपको लेना कन्वीनियंट हो, उस तरह का आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक लेदर की बेल्ट आती है, पाउच बेल्ट रहती है ये। इसको मर्द हजरात जो हैं अपने एहराम के ऊपर बांध सकते हैं, तो इससे एहराम को सपोर्ट भी रहता है। और दूसरे ये कि जो है इसमें आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें रख सकते हैं, जैसे मोबाइल है, पैसे हैं, तो ये एक अच्छा रहता है। अगर ये आपके पास ये भी होना चाहिए। आपकी पैकिंग के लिए एक सबसे ज़्यादा जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो आपकी मेडिसिन्स हैं। अगर आप कुछ रेगुलर मेडिसिन यूज़ करते हैं डायबिटीज़ की या बीपी की या कोई और ऐसा हेल्थ इशू है जिसकी आपको मेडिसिन की ज़रूरत रहती है, तो वो उतने दिन के हिसाब से आप अपनी पूरी मेडिसिन्स लेकर जाइएगा। और अगर कुछ मेडिकल इक्विपमेंट की ज़रूरत होती हैं तो वो भी लेकर जाइए, जैसे एक तो थर्मामीटर, और अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ की मशीन या फिर बीपी की मशीन जो आप यूज़ करते हैं वो सब आप ज़रूर अपने पूरा मेडिकल बॉक्स या मेडिकल बैग बना के उसमें लेकर जाइएगा। अक्सर जो है लोग सलाह देते हैं जो वहाँ से आते हैं, ख़ास करके उम्रा से, कि कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि मिल तो जाएगा आपको सब कुछ, वहाँ सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जो कॉस्ट डिफरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब डबल ट्रिपल से भी ज़्यादा होता है। तो वो कोई पॉइंट नहीं है कि जब आपके पास है अवेलेबल तो आप बेहतर है कि लेकर जाइए। और दूसरे, हज के दौरान आप इतना थक जाते हैं उसके अरकान से कि फिर हिम्मत नहीं होती है कि जाके मेडिकल स्टोर पे जाएं और अपनी दवाएं या फिर मेडिकल इक्विपमेंट ख़रीदें। तो बेहतर है कि आप ये सारी चीज़ें अपने साथ लेकर जाइएगा। और आपके कोई डॉक्टर हों तो आप उनसे हर चीज़ का प्रिस्क्रिप्शन बनवा के और कुछ जनरल दवाएं लेके, जैसे सोर थ्रोट की या फ़ीवर की, ज़ुकाम है, खांसी है, कोई थ्रोट इन्फेक्शन है, और कोई जनरल ऐसी कोई एंटीबायोटिक जो कि अगर आपको वहाँ पे वायरल खुदा न खास्ता हो जाए, वायरल फ़ीवर वगैरह, तो वो उससे आप क्योर हो जाएं। तो ये पूरा आप एक किट मेडिकल की अपनी ज़रूर बना के लेके जाइएगा।
और ये जो भी मेडिसिन्स हैं ये आपके हैंड लगेज में जाएंगी, मतलब जो आपके साथ रहेगा प्लेन में जो जाएगा उसको चेक इन में मत डालिएगा। और प्रिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर जो है कस्टम पे वो चेक कर लेते हैं, तो आपके पास हर एक मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए डॉक्टर का, और वो आप अपना ऊपर ही रखिएगा ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो आप फ़ौरन उसको वहाँ पे दिखा सकें। अपने मेडिसिन की पैकिंग में आप इस बात का भी ख़ास ख्याल रखिएगा कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रखें जो कि सऊदी में अलाउड नहीं है। उसकी आपको लिस्ट मिल जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग अपनी पैकिंग करें। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पैकिंग में वो है इहराम। इहराम का एक्चुअल जो मायने होता है वो तो इंटेंशन या जो हम इरादा करते हैं हज या उम्रा का, जो कि जब मीक़ात के ऊपर से क्रॉस होता है तब वो करते हैं हम लोग। लेकिन अगर इसमें कपड़ों की बात करें तो औरतें तो इसमें कुछ भी पहन सकती हैं जो वो नॉर्मली पहनती हैं, चाहे वो अबाया ऊपर से डालें या फिर शलवार सूट या गाउन, जो कुछ भी उनके लिए पाबंदी नहीं है, ना ही कलर्स की। लेकिन जो मर्द होते हैं उनको वो वाइट टॉवल की तरह या चादर की तरह दो होते हैं, शॉल्स की तरह होते हैं कपड़े, जो कि एक उनको अपनी वेस्ट से बांधना होता है और एक उनको अपने कंधे पे लेना होता है। तो इसको आप 2 से 3 सेट ज़रूर रखें इसका, क्योंकि वहाँ पे आपको वो काम आएगा। तो 2 सेट तो एटलीस्ट होने ही चाहिए आपके पास। इसके अलावा आप जो कपड़े रखें वो तो कोशिश करें कि वो लूज़ रहें और कॉटन के रहें, क्योंकि अभी तो बहुत गर्मी वाला हज पड़ रहा है, तो वहाँ इतनी शदीद गर्मी होती है कि आपके कपड़े जितने आरामदेह रहेंगे तो आपके लिए वो बेहतर रहेगा। और लेडीज़ भी जो है, अगर आप अबाया या नकाब पहनती हैं तो कोशिश करिए कि कुछ कॉटन के मटेरियल में बनवा सकिए, या गाउन वैसा ढीला ढीला बनवा लीजिए, क्योंकि इतनी गर्मी में सूट के ऊपर अबाया या फिर नकाब पहनना, वो भी मोटे वाले मटेरियल का, तो वो दिक्कत हो सकती है कि गर्मी में। तो बेहतर होगा कि आप कुछ लूज़ कॉटन का रखिए अपने साथ, तो वो आपके लिए वहाँ पे आसानी हो जाएगी। और कपड़ों में आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप जो भी कपड़े रखें वो नॉन ट्रांसपेरेंट हो, बिल्कुल भी झलकने वाले ना हो। इसके अलावा हमारे एसेंशियल आइटम्स में अनसेंटेड सोप और सनस्क्रीन भी आता है, क्योंकि वहाँ पे जब हम इहराम की हालत में होते हैं तो हम कोई भी खुशबू वाली चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे में आपको अनसेंटेड चीज़ों की ज़रूरत होगी। आजकल तो वैसे हज और उम्रा की किट भी बाकायदा आती हैं, जिसमें आपको सोप, सनस्क्रीन, शैम्पू सभी कुछ मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं या फिर किसी फार्मेसी वगैरह से जाके ले सकते हैं। बेहतर होगा कि आप शॉप पे जाके लें, क्योंकि ऑनलाइन जो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि वो टाइटल में तो अक्सर लिखते हैं कि ये नॉन सेंटेड है, लेकिन जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें खुशबू होती है। क्योंकि मैंने भी लेकर उसको फिर वापस किया है, 2-3 मैंने ऐसे देखे उसमें। तो अगर आप शॉप पे जाके ले सकें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और सनस्क्रीन भी ज़रूर रखना है, क्योंकि सनस्क्रीन वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे दिन में तो बहुत ज़्यादा टैन हो जाएगा। तो सनस्क्रीन और आप ये आपका जो सोप होगा, दोनों नॉन सेंटेड बहुत ज़रूरी है रखना। नॉन फ्रेगनेंट सोप में बेहतर होगा कि आप लिक्विड वाला लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए कैरी करना ज़्यादा ईजी हो जाता है। यहाँ पे ये वाला बायोडर्मा का एक हमने नॉन फ्रेगनेंट सोप लिया था, लिक्विड वाला। और इसके अलावा और भी बहुत सी ब्रांड्स आती हैं, क्यूवी ब्रांड आती है और भी कई सारी ब्रांड आती हैं। तो इस तरह का आप कोई सा भी जिसमें खुशबू ना हो लेकर वो अपने सामान में रख सकते हैं। इसके साथ ही जो ख़ास चीज़ है वो है अम्ब्रेला या फिर छाता, क्योंकि वहाँ धूप बहुत सख्त और चटकती हुई होती है, तो आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी ही। और इसके साथ ही वाटर बॉटल, पानी तो आपके साथ हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ गर्मी भी बहुत होती है, इतना चलना पड़ता है कि प्यास भी बहुत लगती है। तो हमेशा अपने साथ वाटर बॉटल रखिएगा। कोशिश करिए कि ऐसी वाटर बॉटल रहे कि जिससे पानी थोड़ा ठंडा रहे ज़्यादा देर तक, तो वाटर बॉटल रहेगी। और अपने हिसाब से आप कंफर्टेबल शूज़ और स्लीपर्स रख लीजिएगा। और कोशिश करिए कि एकदम नई कोई शूज़ या स्लीपर लेके मत जाइए, क्योंकि पहली बार जब हम कुछ पहनते हैं तो अक्सर जो है कट या कुछ छाला निकल आता है। तो जो भी आप हज के पर्पज़ से लें तो बेहतर है कि उसको पहले ही कई बार पहन के अपने पैर के हिसाब से कंफर्टेबल कर लीजिए। और दूसरे ये कि जब आप अपनी मेडिकल का एक वो बनाएंगे बैग, तो उसमें एक अच्छी बैंडेड भी रखिएगा, क्योंकि वहाँ बहुत चलना बहुत पड़ता है और मोस्ट ऑफ़ द टाइम छाले निकल ही आते हैं पैरों में। तो आप छाले के ऊपर बैंडेड लगा के फिर आप शूज़ या स्लीपर पहनेंगे तो इंशाल्लाह कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और स्लीपर्स के एक्स्ट्रा पेयर भी रखिएगा आप अपने साथ। और इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है ड्राई स्नैक्स या सूखे खाने के आइटम्स जो होते हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है और वो बहुत ज़्यादा वहाँ यूज़ होता है। क्योंकि भले ही आपके टूर प्रोवाइडर आपको कितना भी खाने वगैरह का आइटम प्रोवाइड कराए, मिल सब कुछ जाता है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं कि आपके बैग में कुछ ड्राई स्नैक्स होना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसको आप ज़रूर रखिएगा।
कुछ अपने लगेज में डाल दीजिएगा जो चेक इन में चला जाएगा, और कुछ आप अपने हैंड बैग में रखिएगा जो कि आपके साथ हर टाइम रहे कि कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप वो खा सकें। तो ड्राई स्नैक्स का ज़रूर रखिएगा अपने साथ। हमने अपने साथ ये ड्राई स्नैक्स रखे थे। इसमें एक तो ये भुना हुआ चना था, इसके साथ इलायची दाना, वो जो छोटा वाइट कलर का राउंड सा रहता है मीठा, वो था, और ये भुनी हुई मूंगफली थी, और कुछ नमकीन था। इसके अलावा भी कुछ ड्राई स्नैक्स में कुछ नमकीन रखे थे हम लोगों ने। तो ये हम लोग को वहाँ बहुत ज़्यादा यूज़फुल थे हम लोगों के लिए, ख़ास करके जब मिना और अराफात में आप रहते हैं और इतनी गर्मी होती है, कुछ भी हैवी खाने का दिल नहीं करता है, तो इस तरह के बहुत यूज़ होते हैं। और इसके अलावा ट्रैवलिंग में भी कि जब बस का लंबा सफ़र है और कहीं बस रुकेगी नहीं, तो ये सब ड्राई स्नैक्स आपके काफ़ी काम आ जाते हैं उस टाइम पे। और ख़ास करके ये जो भुना चना और इलायची दाना था, ये हमको भी और साथ ही जो हमारे ग्रुप के लोगों को भी ऑफ़र करने में सबसे ज़्यादा सबको यही पसंद आया था, क्योंकि इससे थोड़ा फुल भी रहता है और थोड़ी तक़वियत भी रहती है और टेस्ट में भी बेहतर होता है। तो आप अपने हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से, जो भी आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप जो है कुछ पैकेट्स ड्राई स्नैक्स का बना के रख लीजिएगा। हज पे रवानगी से पहले आपके पास जो सऊदी की करेंसी होती है, यानी कि सऊदी रियाल, वो भी होना ज़रूरी है। तो आप इंडिया से ही अपनी ज़रूरत के हिसाब से कन्वर्ट करा के रख लीजिएगा, जितना आपको लगे कि वहाँ आपका यूज़ होगा। उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो जो है क़ुरबानी में पैसा जाता है, जैसा कि इस साल 2023 में हम लोगों का पर हेड 800 सऊदी रियाल लगा था। तो क़ुरबानी और उसके अलावा वहाँ पे खजूर की शॉपिंग या कुछ भी आपको शॉपिंग करना है, और डे टू डे ज़रूरत के हिसाब से आप एक करेंसी कन्वर्ट करा के रियाल अपने पास रख लीजिएगा अपनी। और दूसरे सन ग्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पैकिंग में, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है, तो सन ग्लासेस के बग़ैर दिन में निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो सन ग्लासेस रखिएगा, और बेहतर होगा कि एक दो एक्स्ट्रा भी रख लीजिए, क्योंकि अगर इन केस वहाँ खो जाए या ख़राब हो जाए, टूट जाए, तो आपके पास रहे, या आपके ग्रुप में इन केस किसी के पास नहीं हुआ तो आप भी उसको हेल्प कर सकते हैं। और चटाई या फिर कोई थिक बेडशीट हो मोटी सी, तो वो भी अपने सामान में आप ज़रूर पैक कीजिएगा, क्योंकि जब एक रात हम मुज़दलिफ़ा में गुजारते हैं तो वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अक्सर तो वैसे गवर्नमेंट की तरफ से वो आपको प्रोवाइड कराते हैं वहाँ पे कालीन या कारपेट, लेकिन वो सबको मिल नहीं पाती है। तो अगर नहीं मिली तो बेहतर है कि आपके पास कोई मैट हो या एक मोटी सी बेडशीट हो, तो वो आप बिछा के उस पे अपनी रात गुजार सकते हैं। पैकिंग में आपको एक टॉयलेट्रीज़ भी प्रॉपर्ली रखनी होगी, जिसमें आपके ओरल केयर की चीज़ें या शैम्पू, कंडीशनर, सोप, नेल कटर, इस तरह की सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो भी आप अपनी पैकिंग में रख लीजिएगा। ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए पिक्चर अटैच कर दी है कि आप देख लें और अपनी लिस्ट बना लें कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे आपके टॉयलेट्री के बैग के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अपने लगेज में आप जानमाज़ भी ज़रूर रखिएगा। एक तो जैसे आप जिस तरह की जानमाज़ पे आप घर पे नमाज़ पढ़ते हैं वो रख लीजिएगा, जो कि आपके होटल रूम वगैरह में आपको काम आएगी, और कि जब आप होटल में पढ़ रहे हैं तो उस पर पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने साथ ट्रैवलिंग प्रेयर मैट जो आती है, वो एकदम छोटी पोर्टेबल सी होती है कि आप फ़ोल्ड करके उसको अपने कहीं भी बैग में रख सकते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि जब आप बाहर हैं, अपने होटल रूम से बाहर हैं, कहीं हैं, तो कहीं भी आप उस पे नमाज़ पढ़ सकते हैं। और कभी हरम शरीफ गए और अंदर जगह नहीं मिली, कहीं अक्सर होता है कि बाहर रोड पे नमाज़ पढ़नी पड़ती है, तो ऐसे टाइम पे ये जानमाज़ बहुत काम आती है, तो इसको ज़रूर अपने साथ रखिएगा। इसके अलावा कुरान भी रखिएगा, क्योंकि अक्सर होटल रूम में कुरान प्रोवाइड नहीं होता है, तो आपके पास रहेगा तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और अक्सर जो है जब मस्जिद हरम भी जाते हैं तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आपको अंदर जगह मिल जाए, अंदर मिल जाता है तो वहाँ तो खैर कुरान होता है, लेकिन अगर बाहर आप बैठे हैं तो आपके पास एक बैग में छोटी कुरान रहेगी, या दुआ की किताब, पंसूरा, तस्बीह, ये सब आपके पास रहेगा, तो आप कहीं भी होंगे तो आपके लिए इबादत में आसानी हो जाएगी। तो आप ये सब अपने लिए इबादत के लिए कुरान, दुआओं की किताब, पंसूरा, तस्बीह, ये सब अपने लगेज में ज़रूर रखिएगा। अपनी पैकिंग में आप अपने फ़ोन का एक्स्ट्रा चार्जर भी ज़रूर से लेकर जाइएगा, क्योंकि इन केस वहाँ पे अगर ख़राब हो जाए तो आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। फ़ोन तो ज़रूरी चीज़ है, हमेशा चार्ज रहना ही चाहिए, तो आप अपना एक साथ एक एक्स्ट्रा चार्जर रख लीजिएगा। और साथ ही पावर बैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिना या अराफात में ज़रूरी नहीं है कि आपको अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए पॉइंट मिल जाए, तो आपके पास पावर बैंक रहेगा एक छोटा सा, तो आप कहीं पर भी अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। तो एक फुली चार्ज एक पावर बैंक आप अपने साथ ज़रूर रखिएगा। सऊदी में आपको जो प्लग पॉइंट या अडेप्टर का पॉइंट मिलेगा वो इस तरीके का मिलेगा, जो कि इंडिया से डिफरेंट होता है। तो आपका इंडिया वाला जो चार्जर है वो यहाँ नहीं लग पाएगा।
तो बेहतर है कि आप इंडिया से ही इसका आपको मिल जाएगा ऐसा अडाप्टर, वो ख़रीद के लेकर जाइए ताकि वहाँ आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो अपना फ़ोन चार्ज करने में। इसके अलावा आपके सामान में आप मिनी पोर्टेबल फ़ैन भी रख सकते हैं। ये आपको बहुत इससे फ़ायदा होगा क्योंकि ख़ास करके जब मिना, अराफ़ात या मुज़दलिफ़ा में हम टाइम स्पेंड करते हैं तो वहाँ गर्मी तो बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारे पास अगर एक छोटा पोर्टेबल फ़ैन होता है तो उससे हमें थोड़ी राहत, थोड़ी तक़वियत हो जाती है। तो आप ये रख सकते हैं अपने सामान में। ये बहुत ही ईज़िली अमेज़ॉन वगैरह पे अवेलेबल है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो उसमें से आप देख के आप अपने हिसाब से कोई सिलेक्ट करके रख सकते हैं। आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक या बैटरी ऑपरेटेड सामान लेकर ट्रैवल करेंगे, वो सब आपके केबिन लगेज में, यानी कि जो सामान आपके साथ प्लेन में जाएगा उसमें रहेगा। कोई भी आपके ऐसे सूटकेस में नहीं होना चाहिए जो कि चेक इन में जाएगा, क्योंकि वो मना होता है। तो आप कोई भी एक्स्ट्रा फ़ोन, लैपटॉप या आईपैड, कोई टैब या फिर ये कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे ये पोर्टेबल फ़ैन है या पावर बैंक है, कुछ भी जो है आप उसमें मत रखिएगा। जो भी रखिएगा अपने साथ अपने केबिन लगेज में रखिएगा। अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मुझे वो सामान जो ज़रूरी लगे कि हाजी के पास होने चाहिए जाने से पहले उनके ऊपर हमारी पैकिंग में, तो वो मैंने यहाँ बता दिए हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग जो है आपको थोड़ा हेल्पफुल होगा अब जब आप अपनी हज की तैयारी करेंगे। और इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। और ये व्लॉग फिर और दूसरे टॉपिक पे इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।